नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रकाश एक अद्भुत भौतिक पदार्थ है और इसकी विशेषता इस बात से प्रमाणित होती है कि यह मनुष्य जाति की समस्त गतिविधियों का आधार है। आचार्य आदि शंकर ने आत्मा को प्रकाश कहा है और इस श्लोक में उन्होंने आत्मा के प्रकाश की प्रकृति के बारे में लिखा है। अर्थात उन्होंने बताया है कि आत्मा का प्रकाश कैसा होता है। अतः आइए जानते हैं कि आचार्य ने इस श्लोक में क्या लिखा है। आत्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत् पदार्थावभासनं न अग्न्यादि दीप्तिवत दीप्तिर्भवत्यान्यधम यतो निशि। इस श्लोक के विस्तार में जाने से पूर्व श्लोक में आए कठिन शब्दों की भावार्थ को समझ लिया जाए। पदार्थावभासनम यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, अर्थात सभी वस्तुओं की अभिव्यक्ति अथवा आविर्भाव। आत्मनः यानी ऑफ आत्मा, अर्थात आत्मा का। प्रकाशत्वम यानी इल्यूमिनेशन, अर्थात प्रकाश या रोशनी। अग्न्यादि दीप्तिवत यानी लाइक द लाइट ऑफ फायर एंड द रेस्ट, अर्थात अग्नि एवं अन्य के प्रकाश की भांति। दीप्ति ही यानी लाइट, अर्थात प्रकाश। यतः यानी फॉर, अर्थात के लिए। निशि यानी एट नाइट, अर्थात रात्रि में। आंध्यम यानी डार्कनेस, अर्थात अंधेरा। भवति यानी एग्जिस्ट, अर्थात होता है। श्लोक में आचार्य ने यह बताया है कि आत्मा का प्रकाश सामान्य प्रकाश के जैसा नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रकाश अंधकार का विरोध करता है एवं वस्तुओं को प्रकाशित करने की अपनी इसकी क्षमता सीमित होती है। यह एक सामान्य अनुभव है कि अंधकार वही है जहां प्रकाश उपस्थित नहीं। वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश मामलों में अंधकार प्रकाश से अधिक प्रभावी एवं प्रबल दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ प्रकाशित नहीं कर सकता, किंतु इसके विपरीत आत्मा का प्रकाश सर्वत्र है, सर्वकालिक है, अर्थात वह हर समय हर जगह है। आत्मा का प्रकाश प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करता है एवं किसी का विरोध नहीं करता, यहाँ तक कि अंधकार का भी नहीं। वास्तव में आत्मा का यह प्रकाश हम सभी में चेतना के रूप में उपस्थित है और जिसके कारण ही हम अन्य वस्तुओं सहित प्रकाश एवं अंधकार का भी अनुभव कर पाते हैं। आत्मा का यह प्रकाश अद्वितीय है, असाधारण है, क्योंकि इस प्रकाश के प्रभाव से ही हमारे अपने स्वयं के अस्तित्व का बोध होता है, अर्थात मैं उपस्थित हूँ इसका बोध होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि इस मैं में संपूर्ण सृष्टि समाहित है। यह मैं अहंकार का नहीं, निरंकार का प्रतीक है। द लाइट ऑफ आत्मा is unlike any other light. Ordinary lights are opposed to darkness and are limited in their capacity to illumine things. It is a common experience that where there is darkness, there is no light, and darkness always prevails at some place or the other, thus limiting the power of illumination of such light. Even the light of sun is unable to dispel darkness at some places, but the light of Atma is ever present at all places. It illumines everything and is opposed to nothing, not even to darkness. For it is in and through the light of Atma, which is present in every body as consciousness, that one comprehends darkness as well as light and all other things. आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा का प्रकाश
सभी वस्तुओं में उपस्थित है, अर्थात यह प्रकाश ही सभी वस्तुओं के अभिव्यक्ति का कारण है। यह प्रकाश अग्नि अथवा सूर्य आदि किसी के भी प्रकाश की तरह नहीं है, क्योंकि सूर्य आदि के होने पर भी रात्रि के समय अंधकार हो ही जाता है। द luminosity of Atma consists in the manifestation of all objects. Its luminosity is not like that of fire or any such thing, because in spite of presence of such lights, darkness prevails at night. एवं अंत में आइए हम सभी श्री हरि से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ऐसी विवेक दृष्टि दे जो आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो, जिससे हम सर्वत्र एवं सभी में व्याप्त परमात्मा का अनुभव कर पाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।